रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक नामवर जज साहब अपने अहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और अहम समाअत करने वाला बेंच जो है वो टूट गया है। सबसे पहले इन दो ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग से मुतल्लिक जो आज की अदालती कार्रवाई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं। आज के नाज़रीन जो हामिद खान साहब के दलाइल थे, हमने सुबह के व्लॉग में भी बात की थी कि देखना ये होगा कि जो दलाइल की पटारी है तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब की, उस पटारी से कौन सी दलाइल की किताब जो है वो हामिद खान साहब निकालेंगे। तो आज जब हामिद खान साहब दलाइल दे रहे थे तो अदालत की जानिब से उनको बार बार टोका गया, बार बार रोका गया कि आपके दलाइल हामिद खान साहब ये गैर मुतलका हैं। अदालत के सामने इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उन अपीलों में 5 रुकनी बेंच का एक फैसला चैलेंज किया गया है जिसमें कानून की कुछ शिकों को कलअदम करार दिया गया है। आप अपने आप को उन दलाइल तक 5 रुकनी फैसले के दिफा तक महदूद रखें। लेकिन हामिद खान साहब अपने दलाइल देते रहे, जज साहबान को रोकते रहे, उनको टोकते रहे और फिर एक मौके पर उन्होंने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया तो अदालत ने उन्हें इस जिक्र से भी टोक दिया। तो ये जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है वो तो आगे चल के आपके साथ हम डिटेल से शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दो अहम खबरों की, जिसमें एक जज साहब का इस्तीफ़ा है और दूसरी खबर एक अहम समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। इस्तीफ़ा नाज़रीन आया है लाहौर हाई कोर्ट से और ये इस्तीफ़ा नाज़रीन दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं। उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये खबर हमारे साथ जो हैं हमारे साथी जहाज़े बबासी साहब के साथ जो है क़य्यम सिद्दीकी साहब ने शेयर किया है और बड़ी खबर है। अब नाज़रीन जो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, इनके इस्तीफ़े की एक्चुअल वजूहात क्या हैं वो तो सामने नहीं आ सके, लेकिन इस्तीफ़े में उन्होंने ज़ाती वजूहात बयान की हैं कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे अपने अहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। अब इन जज साहब की जो तैनाती है वो 2016 में हुई थी और जज साहब ने, चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब ने 2023 तक अपने ओहदे से रिटायर होना था। यानी आज हम 2025 में बैठे हैं, तो 8 साल मजीद उन्होंने जज के तौर पे आगे कंटिन्यू करना था। लाहौर हाई कोर्ट में हो सकता कि उनके सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन भी हो जाती, तो ऐसी कौन सी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं। सवाल उठता है कि जज साहब ने एक आला होता है, एक इज़्ज़त वाला मर्तबा है, एक डिग्निफाई जो है वो डेजिग्नेशन है, एक मतलब अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त जो है वो अदल करना भी है। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जज साहब अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। 8 साल उनकी रिटायरमेंट को रहते थे, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते तो 3 साल उनको मजीद मिल जाते, 11 साल तक वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते थे। एक तो नाज़रीन ये खबर है। दूसरा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता अफराद केस की समाअत थी और लापता अफराद केस की समाअत के लिए 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। इस बेंच को ऐड कर रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब शामिल थे। लेकिन आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस बेंच में बैठने से माजरत कर ली है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की माजरत के बाद ये जो 3 रुकनी बेंच था, मिसिंग पर्सन के हवाले से ये बेंच नाज़रीन टूट गया है। और इस बेंच के टूटने के बाद अब नए बेंच की कंपोजिशन के लिए, नया बेंच तश्कील देने के लिए जो मामला है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि बेंच के सरबराह थे, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो है वो भिजवा दिया गया है। तो ये दो खबरें आपके साथ हम शेयर करके अब हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लापता अपराध केस की समाअत हुई है, अपना मिलिट्री कोर्ट केस की जो समाअत हुई है। सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि हामिद खान साहब जो हैं 26वीं तरमीम के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है। 26वीं तरमीम के नतीजे में अमीनुद्दीन खान साहब इस बेंच के सरबराह हैं। 26वीं तरमीम के नतीजे में याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। तो हामिद खान साहब का एक मौक़िफ़ है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब वो कंप्रोमाइज़ हैं, हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। यानी हामिद खान साहब का जो नैरेटिव है, जो उनका एक प्रिंसिपल स्टांस है कि 26वीं तरमीम को नहीं मानते, उस 26वीं तरमीम के नतीजे में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उन तब्दीलियों को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को नहीं मानते। लेकिन आज बड़े अच्छे तरीके से ठहर के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अपने दलाइल दिए और फिर यह भी देखा गया है कि जिस चीफ जस्टिस को हामिद खान साहब कंप्रोमाइज़ कहते हैं याहिया अफरीदी साहब को, उसी चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाके 7 रुकनी डेलीगेशन चीफ जस्टिस हाउस पे जाके मुलाकात भी करता है।
तो आज हामिद खान साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो हामिद खान साहब ने बानी पीटीआई का जिक्र किया, क्योंकि 9 मई से मुतल्लिक ये मुल्ज़मान हैं, 9 मई से मुतल्लिक मुल्ज़मान के मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का सवाल है। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जिक्र छेड़ा अपने दलाइल के आगाज़ में। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनको रोक दिया, उनको टोक दिया कि आप हामिद खान साहब जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो इंट्रा कोर्ट अपीलें पड़ी हैं, आप उन अपीलों के हवाले से अपने दलाइल का आगाज़ करें और कन्फाइन रखें इस केस तक अपने दलाइल को। अब हामिद खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और यहाँ पे हामिद खान साहब का जिक्र उन्होंने छेड़ दिया। नाज़रीन, तकरीबन आज उन्होंने कोई 3 घंटे तक जो है वो हामिद खान साहब ने दलाइल दिए हैं और उनके दलाइल का नाज़रीन खुलासा ये है कि जो एक तो इमरान खान साहब के जिक्र पे हामिद खान साहब को रोका गया, लेकिन बाद में जब 2-3 मरतबा हामिद खान साहब को दलाइल देने से रोका गया या दलाइल देने के दौरान टोका गया, उसकी वजह यह थी कि हामिद खान साहब बज़ाहिर ऐसे लग रहे थे जैसे पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जज साहबान को और कमरा अदालत में बैठे जो लोग थे उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहे थे, उन्हें पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। अब कैसे हिस्ट्री का आगाज़ किया हामिद खान साहब ने? हामिद खान साहब ने कहा कि 1952 का जो आर्मी एक्ट का कानून है, इसमें पहली जो तरमीम है वो 1967 में की गई, जिसमें सेक्शन 2D 21D जो है और 21D2 जो है वो शामिल किया गया। हामिद खान साहब ने कहा कि 1965 की जंग के बाद जब ताशकंद का मुआहदा होता है तो लाहौर में एक सियासी इजलास बुलाया गया 1966 में, और उस इजलास के बाद अगरतला साजिश केस बना के मुजीबुर रहमान जो हैं उनके खिलाफ जो है वो केस बना दिया गया और बाकी कुछ और लोगों को भी उस केस में मुल्ज़म बना दिया गया। हामिद खान साहब ने कहा कि 1951 की जो पहली साजिश थी, ये जो अगरतला साजिश थी, ये पहली साजिश नहीं थी। 1991 में जब पहली साजिश हुई थी, वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जो है वो कत्ल कर दिया गया था गोली मार के। हामिद खान साहब ने कहा कि इस रावलपिंडी साजिश का ट्रायल करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल रावलपिंडी कंस्पिरेसी स्पेशल ट्रिब्यूनल एक्ट बना के उसमें ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया था, जिसके जज जस्टिस अब्दुल रहमान साहब को बनाया गया था और उसमें कार्रवाई का जो है मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो आगाज़ किया गया था, जिसमें जनरल अकबर खान भी थे और बहुत सारे आला उसमें सबीली शख्सियात भी थी। जैसे हसन रिजवी ने कहा कि उन मुल्ज़मान में तो जनरल अकबर भी थे, उसमें फैज़ अहमद फैज़ भी थे, उसमें और भी बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात जो है वो मुल्ज़मान के तौर पे शामिल की गई। हामिद खान साहब ने कहा कि दरअसल ये रावलपिंडी साजिश इसलिए हुई थी कि साजिश करने वाले जो लोग थे वो मुल्क में कम्युनिस्ट जो निज़ाम है उसको नाफिज करना चाहते थे। हामिद खान साहब ने कहा कि ऑप्शन मौजूद था रावलपिंडी साजिश के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल करने का, लेकिन उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया गया, बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया गया। और फिर हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल था इसको चैलेंज किया गया था अदालत में, और फिर आगे चल के नहीं, स्पेशल ट्रिब्यूनल को चैलेंज नहीं किया गया था। आगे चल के जब हामिद खान साहब ने कहा कि 1953 में जब लाहौर में दंगे फसाद शुरू हुए, अहमदिया दंगे फसाद का जिसको नाम दिया जाता है, तो तब लाहौर में महदूद उस शहर की हद तक जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया और फिर उस लाहौर दंगे फसाद के जो मुल्ज़मान थे उनके ट्रायल के जो है पहली मरतबा मिलिट्री कोर्ट है वो तश्कील दी गई। उन मिलिट्री कोर्ट्स को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को बरकरार रखा था। ये नाज़रीन जितने दलाइल हैं हामिद खान साहब के, ये सारे पाकिस्तान स्टडीज़ से मुतल्लिक, पाकिस्तान की हिस्ट्री से मुतल्लिक थे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे कहा कि इन बातों का हामिद खान साहब जो केस हमारे सामने है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से, इस तमाम बातों का उस केस के साथ क्या ताल्लुक़ है? आप कह रहे हैं कि 1958 में मार्शल लॉ लग गया, 1977 में मार्शल लॉ लग गया, 1999 में मार्शल लॉ लग गया, 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लग गई। मंदोखेल साहब ने कहा कि इस तमाम बातों का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से इसका क्या लिंक, क्या वास्ता बनता है? और फिर मंदोखेल साहब ने यह भी कहा कि आइन में किसी जगह पर भी मार्शल लॉ की इजाज़त नहीं है। हामिद खान साहब ने कहा कि दरअसल मार्शल लॉ के लिए कोई ना कोई तरीका जो है वो आइन से निकाल लिया जाता है, आइन से ढूंढ लिया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ का जिक्र नहीं है, मार्शल लॉ तो वैसे ही मावराए आइन इक़दाम होता है, उसकी आइन में किसी जगह पे गुंजाइश मौजूद नहीं। ये नाज़रीन 1.5 घंटे के दलाइल थे हम अपने हामिद खान साहब के, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, कानूनी पॉइंट्स के ऊपर, किस आर्टिकल के तहत, किस कानूनी सेक्शन के तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उससे मुतल्लिक एक बात भी नहीं की हामिद खान साहब ने। मैंने एक दोस्त से पूछा कि ये तो हिस्ट्री के ऊपर दलाइल दे रहे हैं,
तो हमारे उस दोस्त ने कहा कि हामिद खान साहब ने पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे 3-4 किताबें लिखी हुई हैं, तो वो बड़ी रेलिवेंट हिस्ट्री है जो अदालत को बता रहे हैं। लेकिन मैंने कहा बार बार जज साहबान उनको रोक रहे हैं, उनको टोक रहे हैं कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है, इस केस को कंक्लूड करके इस केस का फैसला करना है, तो आप ये दलाइल ना दें। अगर आपने कुछ लिखा है तो लिखा हुआ हमें दे दें, हम खुद पढ़ लेंगे, लेकिन केस के मेरिट्स के ऊपर बात करें। जो फैसला 5 रुकनी बेंच का है, उस फैसले का आप दिफा किन नुकात पे करते हैं, आप वो बात करें। तो हामिद खान साहब वो बात तो कर नहीं रहे, लेकिन बार अदालती वक्फा कर दिया गया। अदालती वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर मार्शला की बात हुई। तो जैसे हसन रज़ा रिजवी ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के आर्टिकल 270 जो ए है, 72A है, 73A है, 74A है, ये तमाम मार्शला के इकदाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मार्शला के जो इकदाम थे उसमें अदलिया का भी कुछ ना कुछ किरदार था। फिर हामिद खान साहब ने कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ जो मार्शला पाकिस्तान में लगते रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में मार्शला का जो रास्ता है, हामिद खान साहब ने कहा कि 2009 में जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी का इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बड़े बेंच ने, लार्जर बेंच ने, फुल कोर्ट ने फैसला किया था, उसमें मार्शला का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। हामिद खान साहब ने कहा कि 2015 में जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उस सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं तरमीम के केस में, मिलिट्री कोर्ट्स के केस में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, सिविलियन का जो ट्रायल है, उसका रास्ता भी, उस चैप्टर को भी हमेशा हमेशा के लिए जो बंद कर दिया गया है। हामिद खान साहब अदालत से ये कह रहे थे कि जो 21वीं तरमीम में अबूरी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी वो सिर्फ 2 साल के लिए थी, जिन्हें मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, और इसी शर्त के ऊपर अदालत ने उन मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सेप्ट किया था कि ये सिर्फ महदूद मुद्दत के लिए हैं, 2 साल या मैक्सिमम 4 साल के लिए हैं। लेकिन अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स, हामिद खान साहब ने कहा कि लामहदूद मुद्दत के लिए, अनलिमिटेड टेन्योर के लिए बनाई जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जिसने 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी थी, वो इसकी इजाज़त ना देता। फिर हामिद खान साहब ने जिक्र किया कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर 21वीं तरमीम में जो है वो जुडिशल रिव्यू का अख्तियार भी दिया गया था। वो जुडिशल रिव्यू का अख्तियार के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट में केस आया, तो जैसे सेठ वकार ने मिलिट्री कोर्ट के फैसले गैर कानूनी करार दे दिए, गैर आइनी करार दे दिए। तो हामिद खान साहब ने कहा कि जैसे सेठ वकार, जिसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया था एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे, वो पाकिस्तान की तारीख के एक ग्रेट जज थे, उनका मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दिया गया जो फैसला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया गया। एक ग्रेट जज थे जैसे सेठ वकार, ये हामिद खान साहब का कहना था। अब हामिद खान साहब सेठ वकार साहब को ग्रेट जज कह रहे थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का फैसला आया, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो फांसी की उस सज़ा के फैसले के खिलाफ आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर लॉ थे, इसके साथ साथ जो अटर्नी जनरल थे, और उसके साथ साथ जो वज़ीर दाखिला, मुशीर दाखिला थे जनाब अपने शहजाद अकबर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था कि ये जो खसूसी अदालत का फैसला देने वाले जो जजेस हैं, ये मेंटली सिक हैं, इनकी जहनी हालत ख़राब है, इनके खिलाफ जो है हम रेफरेंस दायर करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये जिन्हें ग्रेट जज कह रहे थे हामिद खान साहब, तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का सेठ वकार साहब के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहना था, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर नाज़रीन, केस की समाअत के दौरान जो है हामिद खान साहब ने कहा कि आम शहरियों के जो ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट है, उसमें पहली तरमीम जो मैंने कहा कि 1967 में की गई, और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि 1967 के बाद 1973 में पाकिस्तान में मुतफ़िक़ा आइन आ गया, और 1973 का आइन आ जाने के बाद माजी की बातें गैर मुतल्लका हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि 1973 के आइन में माजी के कवानीन को उसी शक्ल में तस्लीम कर लिया गया, उसी शक्ल में प्रोटेक्ट किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फिर उनको निशानदेही की कि आपकी बातें एक तारीखी हवाले से तो दुरुस्त हैं, यहाँ हम एक अपील सुन रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जिसमें 2 शिकें कलअदम करार दी गई हैं। बेंच ने वो शिकें आर्टिकल 8(5) की बुनियाद पर कलअदम करार दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप अपने दलाइल को सिर्फ इसी हद तक महदूद रखें, वरना हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। फौजी अदालतों में जो सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए, ये अमीनुद्दीन खान साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे कि आप गैर मुतल्लका और किसी और तरफ के किसी और नुक्ते के ऊपर दलाइल दे रहे हैं जिसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता बनता नहीं। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, इससे हट के नाज़रीन एक और बात भी हुई, वो भी आपके साथ शेयर कर लें, जिसमें क्या कहा जी हामिद खान साहब ने। हामिद खान साहब ने कहा कि जो केस बने हैं
उसमें कहीं भी ममनुआ जगहों का जिक्र नहीं किया गया। यानी वो कह रहे थे कि कोर कमांडर लाहौर जो है वो ममनुआ जगह नहीं थी। हामिद खान साहब ने कहा कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि कोर कमांडर हाउस ममनुआ जगह है। जज ने उनसे कहा, मंदू खेल साहब ने, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आइन के तहत ममनुआ जगह जो है करार दिया जाना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक सिर्फ आर्मी के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए कानून है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। हामिद खान साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा जुल्म पंजाब वालों के साथ हुआ सिर्फ इसी केस की वजह से। अब इन्हें याद आ गया कि ये जना हाउस है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप कोर कमांडर लाहौर का जिक्र कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि 8 से 20 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी थी कि कोर कमांडर लाहौर के हमले में इल्ज़ाम पे 18 से 20 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो आज भी हामिद खान साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके और पीर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। पीर को भी उन्हें 12:30 बजे तक अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। उसके बाद पता नहीं कोई और वकील ना निकल आए, उसके दलाइल का आगाज़ हो जाए, तो ये केस बड़ा लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। और रिस्पोंडेंट साइड के वकला की तरफ से तवालत अख्तियार कर रहा है, और वो रिस्पोंडेंट साइड के वकला जिनका मौक़िफ़ ये है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये नाज़रीन आज के अदालती कार्रवाई का अहवाल, अदालती कार्रवाई की डिटेल जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। बाकी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।